खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कुछ ही दिनों में हो जाएगा। ऐसे में सभी पार्टियां दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। हमारे साथ सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। इस बार दिल्ली विधानसभाओं में पूरे प्रभाव के साथ उतरने वाले हैं और पूरी 70 की 70 विधानसभाओं में अपने कैंडिडेट उतारेंगे। उनसे बात करते हैं आखिरकार सर्वोदय प्रभात पार्टी का जन्म कैसे हुआ और क्या उसके पीछे प्रेरणा है कि कहां से आपने शुरुआत की। पंकज जी, सबसे पहले तो आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत आभार संदीप जी, और मैं आपका और आपके दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आपने इतना बड़ा चैनल पिछले आपकी मेहनत से यहां तक ही पहुंचा। तो जैसा कि आपने पूछा कि सर्वोदय प्रभात पार्टी का गठन इसलिए किया गया है कि जो पिछले कई सालों से जो भी बेरोजगारी रही है समाज में और दिल्ली की कुव्यवस्थाओं को, ठीक है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, और भ्रष्टाचार में तो ये लगा लीजिए लिप्त होके आए हैं हमारे खुद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जो जेल में रह के आए हैं, यहाँ तक कि संजय सिंह जी भी। तो इतने बड़े भ्रष्टाचार के आरोप में जो लोग रह के आए, जो भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते लड़ते खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल चले गए, तो दिल्ली वाले भी समझ गए हैं कि इस बार ना ही केजरीवाल का नंबर है और ना ही भाजपा का नंबर है। तो इस बार उन्हें एक नया चेहरा चाहिए, नई पार्टी चाहिए जिससे वो अपने दांव खेल सके, जो उनके इरादों पे खरा उतर सके। बात करें सर्वोदय प्रभात पार्टी इस बार दिल्ली में पहली बार आ रही है, क्या इससे पहले भी चुनाव लड़ चुकी है? सर, मैं पहले रोहतास नगर विधानसभा से चुनाव लड़ा था 2020 में, तो वहां पे भी हमने काफी दमखम दिखाया था इसी पार्टी से। तो जब वहां पे हमने दिखाया रोहतास नगर विधानसभा से, तो काफी अच्छी प्रतिक्रिया हमें लोगों की मिली, तो लोगों का समर्थन भी मिला। और इस बार भी हम पूरी दिल्ली में 70 प्रत्याशी उतारने की सोच रहे हैं। 70 के 70 कैंडिडेट हमारे घोषित होने वाले हैं, जहाँ पे 1 दर्जन कैंडिडेट हमें बस 1-2 दिन में हम घोषणा करेंगे। तो उससे क्या है कि हमारे साथ एक पूरा दिल्ली के साथ जो जन समर्थन है वो सर्वोदय प्रभात पार्टी के साथ कहीं ना कहीं जुड़ेगा। ऐसी क्या जरूरत पड़ी जो आपने सर्वोदय प्रभात पार्टी का गठन किया? क्या देखते हैं, क्या दिल्ली में बदलाव होना चाहिए जिसको लेकर आप बात करें? गठन की आवश्यकता ही इसलिए पड़ी क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है रोजगार। ठीक है, देखिए संदीप जी, आप हैं, मैं हैं, आप स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं, मैं भी कहीं ना कहीं एक शिक्षक की भूमिका अदा करता हूं। अगर ये सब चीजें हमारे पास सरकार कुछ जॉब दे देती, कुछ नौकरियां दे देती, तो शायद हम जैसे युवाओं को ऐसे एक पार्टी खोलकर समाज सरकार में बनाने की जरूरत आवश्यकता नहीं पड़ती। हमने पार्टी इसलिए खोली कि जो सरकारें काम नहीं कर पा रही, वो काम हम समाज में या रोड में या विधानसभा में जाके हम उन कार्यों को पूरा कर सके, क्योंकि ये तो पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि पार्टी किस विचारधारा पे चल रही है। पार्टी की सबसे बड़ी टैगलाइन यही है, युवाओं की अभिनव सोच। हमने 10 सालों के अंदर ये टारगेट रखा है कि 1 करोड़ युवाओं को हम अपने साथ जोड़ेंगे और उनके रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो भी व्यवस्था होगी वो कहीं ना कहीं सर्वोदय प्रभात पार्टी संचालित करने में उनकी भूमिका अदा करेगी। अच्छा, बात करें अब दिल्ली विधानसभा की तारीखों का ऐलान हो जाएगा कुछ ही दिनों में, तो किस प्रकार से आप जनता के बीच जा रहे हैं, किस प्रकार से अपनी सोच आप उन तक पहुंचा रहे हैं? क्योंकि एक युवा भी है, एक अध्यापक भी है, तो क्या वहां पर रख रहे हैं? देखिए, इसमें मैं 2 ही लाइन कहूँ कि काट का टुकड़ा बड़े फौलाद पर भारी पड़ेगा और ये नौजवान लड़का सयाद पर भारी पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हम भारी पड़ने वाले हैं। ये जो युवा पीढ़ी है वो पूरी दिल्ली की जो राजनीति है उसमें भारी पड़ने वाली है, क्योंकि दिल्ली की राजधानी में विकल्प नहीं है। अब जो लोग हैं वो विकल्प को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि विकल्प होना आवश्यक है। और एक जो पार्टी है, कभी गठबंधन ले आते हैं, कभी भ्रष्टाचार का आरोप है। तो हमारी जो विचारधारा है, लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये जो मुद्दे हैं, जमीनी स्तर के मुद्दे, कुछ लोगों ने रेवड़ियां बांट दी हैं। दूसरी पार्टी जो विपक्ष में है वो गज्जक बांटने की पूरी चेष्टा बनाए हुए हैं। तो रेवड़ी और गज्जक बांटने के बाद जब आप लोगों को पता चलेगा कि उन्हें मूंगफली भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, तो उन्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि विकल्प उन्हें चाहिए। और ये समझ भी चुकी है दिल्ली की जनता। जब हम रोड पे जमीनी स्तर पे जाते हैं तो लोग हमें बहुत प्यार करते हैं। वो कहते हैं, मतलब मैं ये बता रहा हूँ, अपशब्द भी कहते हैं कई पार्टियों को, और वो हमें प्यार करते हैं कि हाँ आप आइए, आप युवा हैं और आप राजधानी की कमान संभालिए। अगर हमारे पूरे 70 प्रत्याशी खड़े होते हैं तो मैं आपको एक और बात बताता हूं कि हम नई दिल्ली विधानसभा में भी हम अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और आने वाले टाइम पे अगर हमारे पूरे प्रत्याशी उतरते तो मैं स्वयं नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल जी के सामने इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा,
बात करें पंकज जी, क्या कुछ कहेंगे? दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, चाहे पानी हो, शिक्षा हो, सबको लेकर मुफ्त योजना कर रहे हैं। दिल्ली एक मुफ्त की राजधानी बनती जा रही है। वहीं भारतीय जनता पार्टी उसको बनाने की कोशिश कर रही है, अब उसका डबल कर रही है कि अगर वो आती है तो उस प्रकार की सुविधाएं देगी। कांग्रेस भी एक न्याय यात्रा निकाल रही है, तो आप कहाँ देखते हैं सर्वोदय प्रभात पार्टी? सर, सर्वोदय प्रभात पार्टी जमीनी स्तर की पार्टी है, मिडिल क्लास की पार्टी है। हमने वो चीज देखे, वो दिन देखे हैं सर कि हमारे पास पेन, कॉपी, पेंसिल नहीं होते थे। तो उन गरीबों के लिए, उन मिडिल क्लास परिवारों के लिए, मुझे पता है कि हम भी उन्हीं सब चीजों से आए हैं। तो ये जो फ्री की रेवड़ियां है ना, वो कहीं ना कहीं हमसे ही वसूल के हमें हमें दिया जा रहा है। ठीक है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो। पानी क्या आता है? टैंकर आता है। मैं आपको दिखा दूं, हमारे हर्ष विहार, न्यू मॉडर्न, शाहदरा, बाबरपुर, ऐसी ऐसी क्षेत्र हैं जहां पे टैंकर सुबह मॉर्निंग में आता है, लोग भागते हैं बाल्टी लेके, पानी लेके। तो जिनको मुफ्त रेवड़ियों का वादा किया था, उन्हीं को टैंकर की लाइन में लगा रखा है। पानी फ्री में दे रहे हैं, वो पानी फ्री में टैंकर के माध्यम से दे रहे हैं, मैं आपको बताऊं। दूसरी चीज है गंदा पानी, ठीक है, जिससे कि लोग बीमार पड़े हैं। जब बीमार पड़े तो अगर स्वास्थ्य सुविधा की बात करूं तो आईसीयू बेड नहीं है, बेड है भी तो संचालित करने वाला नहीं है। तो खाली, और दवाइयां, अगर आप समझिए डॉक्टर साहब हैं और आपने दवाइयां लिख दी हैं, तो ये लगा लीजिए वो दवाइयां ही अस्पताल में नहीं है, एक दो दवाइयों को छोड़ के बाकी सारी दवाइयां लोगों को बाहर से लेनी पड़ती है। तो ये पूरा का पूरा जो मॉडल अरविंद केजरीवाल ने खड़ा किया है, वो ही पूरा का पूरा एक मॉडल भ्रष्टाचार की नींव पे खड़ा है और खोखले वादे हैं, जिसमें रेवड़ी और गज्जक की भरमार है। रेवड़ी केजरीवाल जी बांट रहे हैं और गज्जक हमारी भाजपा बांटेगी। अरविंद केजरीवाल ने तो चुनाव आते ही अब जो वृद्धा पेंशन भी चालू कर दी है, महिलाओं को भी 1-1 हजार रुपए देने का वादा कर दिया। साथ ही साथ कह रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी दोबारा से आती है 2025 में, तो जो बड़े हुए बिल हैं उनको भी माफ कर दिया जाएगा। तो सब पर प्रभात सर, यही तो मैं कह रहा हूँ, यही इन्हीं का नाम तो रेवड़ी और गज्जक रखा गया है। मेरे पास में जब 2020 में इलेक्शन लड़ा था, तो मेरे पास ऐसे ऐसे वृद्धों की लिस्ट पड़ी है मेरे पास। ये लगा लिस्ट पड़ी पूरी वृद्धावस्था वाले की, लोगों की। जब लिस्ट पड़ी है तो ये लगा लीजिए मेरे खुद जूते घिस गए कि वृद्धावस्था पेंशन चालू कर दो। मेरे जो व्यक्ति जानने वाले थे, मैंने कॉल की उन्हें, भाई आई लगी, कुछ हुआ नहीं हुआ। साइबर कैफे से लेके हर जगह लोग मेरे पास आते हैं, पंकज भाई करवा दो वृद्धावस्था पेंशन। 5 साल में वृद्धावस्था पेंशन नहीं हुई, अब बांट दी रेवड़ी, वोट चाहिए। तो उन्हें भी पता है कि ये वृद्धावस्था पेंशन चालू नहीं होगी। अप्रैल में कहा था केजरीवाल ने कि 1-1 हजार रुपए मैं माताओं बहनों को दूंगा, अभी तक कि उनके खाते में आए नहीं। फिर से रेवड़ी बांटने की तैयारी है, वो आने ही नहीं है। आप लगा लीजिए इतनी सारी महिलाएं, 1 हजार से मल्टीप्लाई करके कितने करोड़, लाख करोड़ का बजट बैठेगा, तो कहां से जाएगा? हमारी जेब से ही तो जाएगा। और ये लोग समझ चुके हैं रेवड़ी और गज्जक की बात, और अब वो इन जहाजों में नहीं फंसने वाले हैं। बाकी देखिए, अब रही बात बिजली फ्री करने की, तो बिजली फ्री क्या करेंगे? पीएम जी तो सूर्य योजना दे ही रहे हैं, अपने घर पे आप सोलर पैनल लगाइए, मुफ्त की बिजली लीजिए। तो लोग सब कुछ समझ चुके हैं, ठीक है, तो कि कहां से क्या चीजें होने वाली है। कहीं ना कहीं वो वोट सर्वोदय प्रभात पार्टी को ही आने वाला है। बात करें, दिल्ली की जनता आप पर विश्वास जताती है और आपको विजयी बनाती है, आप एक विधायक बनवाती है, तो क्या सोचा है दिल्ली में सबसे पहला विकास का कार्य या बदलाव का कार्य क्या सर्वोदय प्रभात पार्टी ने सोच रखा? सर्वोदय प्रभात पार्टी ने सबसे पहले विकास का कार्य तो स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य भी अस्पताल से नहीं। जितने भी लोग हैं, अगर सर्वोदय प्रभात पार्टी जीतती है, सरकार बनती है, तो हर एक व्यक्ति को एक पौधा देगी। उस पौधे को गोद रखना है, उस पौधे को पेड़ की वो सेवा करेंगे, जिससे कि हम हरित दिल्ली बना सकें। और ये पॉल्यूशन से हर साल कई लोगों को हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, ये सारी चीजें होती हैं, उससे वो निजात पा सके। तो सबसे पहली चीज तो हमें पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली चाहिए। दूसरी चीज आती है स्वास्थ्य का मुद्दा। दवाइयां भरपूर रहेंगी, फ्री इलाज रहेगा। आप देख ही सकते हैं कि पूरे दिल्ली एनसीआर में बहुत दूर दूर से लोग दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए आते हैं। तो वहां पे हमें सुविधाएं इस प्रकार से देनी है कि एक तरीके से दिल्ली की राजधानी के ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है। तो स्वास्थ्य मॉडल का बजट भी हमें बढ़ाना पड़ेगा, शिक्षा का बजट बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक घोषणा और करूं, हमारे एक भाई है, मंडोली में स्कूल है, उस स्कूल में क्या हुआ, उन्होंने एक प्रिंसिपल साहब पे कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। मेरे पास उनका लेटर भी है। हुआ क्या कि प्रिंसिपल साहब ने बच्चों से लेके ही सब कुछ लगवा दिया, पंखे, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीजें। अब वो फंड की बात आई तो उन्होंने कहा फंड अपना लगाना था आपको, तो उनको जॉब से निकाल दिया गया। मैं ये वादा करता हूँ जितने भी दिल्ली में गेस्ट टीचर हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। एक एग्जाम होगा उनका, ये भी मैं रखूं, एक एग्जाम होगा, उस एग्जाम को क्लियर करने के बाद सभी गेस्ट टीचरों को जो उसमें से क्लियर कर पाएगा उन्हें वो परमानेंट रख दिया जाएगा। ये पंकज जी, एक और बात कहूंगा कि दिल्ली में जैसे चुनाव आते हैं तो पार्टियां निकल कर आती हैं, सर्वोदय प्रभात पार्टी का भी ऐसी जन्म हुआ। क्या स्टैंड कर पाएगी अपने आप को, कहीं ना कहीं एक उस लेवल पर लग पाएगी? क्या बीच में ही सर्वोदय पार्टी कहीं छोड़ के तो नहीं जाएगी?
सर नहीं, मैं देखिए पार्टी बहुत दिन हो गए हमें बने हुए, ठीक है, और एकदम से हम क्या चुनाव में आए हैं, चुनाव में नहीं आए, लोगों के बीच में हम पिछले 5 सालों से काम कर रहे हैं। बस ये है कि चुनाव में हम दिखने चालू कर देते हैं। जैसे कहते हैं कि किसी पार्टी का बजट नहीं है, ये हमारी एक गरीबों की पार्टी है, आम लोगों की पार्टी है, आप जैसे हम जैसे लोगों की पार्टी है, तो हम उतना व्यय नहीं उठा पाते। लेकिन अब आप लोग हमें भी थोड़ा-सा हाइलाइट करते हैं, आप लोगों के माध्यम से हम थोड़ा-सा आ जाते हैं मार्केट में, समाज में, तो लोग देखना चालू कर देते हैं। हम जमीनी स्तर के नेता हैं और जमीन से लोगों से जुड़े हुए हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, कम से कम 2 से 2,500 लोग हमारी पार्टी में इस वक्त सिर्फ 2 विधानसभा से जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, और भागने वाले तो हम हैं नहीं, क्योंकि ऐसा कहा गया, मैं खुद उत्तर प्रदेश का हूं, और ऐसा कहा गया जो उत्तर प्रदेश की मिट्टी चाट ले तो वो भागने वालों में से नहीं होता। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक है। जन लोकपाल बिल को लेकर जनता के बीच आए थे, लेकिन अब उनका ना तो जन लोकपाल बिल है, ना ही उस मुद्दे पर बात करते हैं। कहीं सर्वोदय प्रभात पार्टी भी तो अपने वादों से नहीं मुकर जाएगी? नहीं सर, वादों से मुकरेगी नहीं। क्यों नहीं मुकर सकती? क्योंकि हम हर चीज को ना शिव संकल्प मानते हैं। शिव संकल्प अर्थात यानी हम जो भी चीज लेके चलते हैं, भगवान को संकल्प मानते हुए 1 करोड़ युवाओं को हमें जोड़ना है, और 1 करोड़ युवाओं को हम बहुत ही जल्द जोड़ देंगे वेबसाइट और ऐप के माध्यम से। और इस चुनाव में हम जीते या ना जीते, लेकिन मैं बता दूं आपको, आने वाले 10 सालों में हम दिल्ली और अन्य राज्यों में सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में हमारी टीमें बन चुकी हैं, झारखंड में हमारी टीम बन चुकी है, तो अन्य राज्यों में भी हमारी टीम बन चुकी है। अब जब इतना विस्तार किसी भी चीज का हो जाता है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कोई इंसान कैसे भाग सकता है या उस चीज को कैसे खत्म किया जा सकता है। अच्छा, अब दिल्ली में फरवरी के स्टार्टिंग में चुनाव हो जाएगा, तो सर्वोदय प्रभात पार्टी क्या अपील करेगी मतदाताओं को, दिल्ली के मतदाताओं? मैं दिल्ली के मतदाताओं से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं कि वो सर्वोदय प्रभात पार्टी पर अपना विश्वास जमाए, और आपके बेटे ही, आपके भाई, आपके बंधु जो युवा पीढ़ी है वही ये चुनाव लड़ रही है, तो उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाए, ताकि वो आपके क्षेत्र में, आपके घरों में, आपके गलियों में आके, आपके मोहल्ले में आके सेवाएं दे सके। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि सर्वोदय प्रभात पार्टी का एक एक प्रत्याशी आपके घर तक की पहुंचेगा और काम करेगा। पंकज भाई की एक खास और बात बता दूं, एक कवि भी हैं जो इंटरनेशनल पे है, तो कविता के माध्यम से मतदाताओं से कुछ अपील हुई। हाँ, कविता के माध्यम से मैं यही कहूंगा मतदाताओं के लिए कि देखो, कि आप लोगों को लग रहा होगा कि हम दल में कम है, संख्या बल में कम है, तो ऐसा नहीं है। 2 पंक्तियां मैंने कही कभी कि जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। तो ये हौसला लड़ रहा है हम लोगों का पिछले 5-10 सालों से, तो इस हौसले के साथ ही हम दिल्ली वासियों से अपना मतदान की हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा भारी मतों से हमें विजयी बनाए और विधानसभा में बिठाएं, जिससे कि हम दिल्ली को सुचारू रूप से चला सके। ये थे सर्वोदय प्रभात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी, जिन्होंने बताया कि सर्वोदय प्रभात पार्टी किस उद्देश्य से लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतरेगी, और इस बार जो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, उनके जो झूठे वादे हैं उन पर सर्वोदय प्रभात पार्टी भारी पड़ने वाली है। कैमरामैन सुनील के साथ संदीप कुमार, तेज समाचार, दिल्ली।